नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ टीएनबी अकेडमी में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समकालीन विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लाइफ साइकिल असेसमेंट यानी LCA। क्या आप जानते हैं कि हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल के हर प्रोडक्ट के पीछे पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है और क्या हम इस प्रभाव को समझकर इसे कम कर सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसके मुख्य चरण क्या है और खासकर ये हमारे पर्यावरण और व्यवसाय के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ साइकिल असेसमेंट यानी LCA है क्या। LCA एक ऐसी तकनीक है जो किसी उत्पाद या सेवा के पूरे जीवन चक्र के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करती है। इसे हम हिंदी में कहते हैं जीवन चक्र मूल्यांकन। किसी भी उत्पाद का जीवन चक्र शुरू होता है कच्चे माल से, फिर उत्पादन, पैकेजिंग, वितरण, उपयोग और अंत में निपटान या पुनर्चक्रण तक। LCA इस पूरे चक्र में होने वाले संसाधन उपयोग, ऊर्जा खपत, उत्सर्जन और कचरे का हिसाब लगाता है। इस प्रक्रिया में हमें पता चलता है कि हमारे उत्पाद या सेवा का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम इसे कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। LCA का इतिहास और विकास। LCA की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने पर्यावरणीय प्रभावों का मापन करना शुरू किया। 1980 के दशक में इसे व्यवस्थित रूप दिया गया और 1990 के दशक में ISO ने इसे मानकीकृत किया। आज LCA वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय प्रबंधन, नीतियों और कॉर्पोरेट रणनीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। LCA के मुख्य चरण। LCA के 4 मुख्य चरण होते हैं, जिन्हें विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। ये हैं गोल एंड स्कोप डेफिनेशन, लक्ष्य और दायरा निर्धारित करना। इस चरण में तय किया जाता है कि LCA क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और मूल्यांकन का दायरा क्या होगा। उदाहरण के लिए, हम एक प्लास्टिक बोतल के पर्यावरणीय प्रभाव को समझना चाहते हैं या पूरी कंपनी के उत्पाद लाइन को। लाइफ साइकिल इन्वेंट्री एनालिसिस यानी कि इन्वेंट्री विश्लेषण, यहाँ हम डेटा एकत्रित करते हैं, जैसे कि कच्चे माल का उपयोग, ऊर्जा की खपत, उत्सर्जित गैसें, पानी का उपयोग, कचरे की मात्रा आदि। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि सटीक डेटा ही सही परिणाम देता है। लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन। इस चरण में हम इन डेटा को समझते हैं कि ये संसाधन, उपयोग और उत्सर्जन पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षरण आदि। इंटरप्रिटेशन, निष्कर्ष और सिफारिशें। अंत में सभी जानकारियों को मिलाकर हम निर्णय लेते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव कहाँ सबसे ज्यादा है और इसे कैसे कम किया जाए। ये चरण सुधार के लिए रणनीति बनाने में मदद करता है। LCA क्यों जरूरी है? LCA का महत्व हम कई दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए LCA हमें बताता है कि हमारे उत्पाद या सेवा से पर्यावरण को कितनी हानि हो रही है। इससे हम समझ पाते हैं कि कहाँ सुधार की जरूरत है। सतत विकास के लिए LCA का उपयोग सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ताकि संसाधनों का संरक्षण हो और प्रदूषण कम हो। व्यवसाय के लिए कंपनियां LCA की मदद से अपनी उत्पादन प्रक्रिया को और अधिक पर्यावरण अनुकूल बना सकती हैं। इससे लागत भी कम होती है और ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ता है। नीति निर्धारण में सरकारें और संस्थान LCA डेटा का उपयोग पर्यावरणीय नियम और नीतियां बनाने के लिए करते हैं। LCA के प्रकार। LCA के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से मुख्य है क्रैडल टू ग्रेव, कच्चे माल से लेकर उत्पाद के अंत तक। क्रैडल टू गेट, कच्चे माल से लेकर उत्पाद तैयार होने तक। क्रैडल टू क्रैडल, यानी उत्पाद के जीवन चक्र के बाद पुनर्चक्रण तक। गेट टू गेट, यानी उत्पादन प्रक्रिया के अंदर का मूल्यांकन। हर प्रकार की अपनी विशेषता और उपयोगिता होती है। LCA का व्यावसायिक और पर्यावरणीय लाभ। LCA के कई फायदे हैं। पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना, ऊर्जा और संसाधनों की बचत, नई तकनीकों और नवाचारों को प्रोत्साहित करना, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, मार्केटिंग में पर्यावरण अनुकूल ब्रांड छवि बनाना, नियमों और मानकों का पालन करना। ये न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि व्यवसाय के लिए भी फायदेमंद है। LCA में आने वाली चुनौतियां। हालांकि LCA बहुत उपयोगी है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं।
सटीक और विश्वसनीय डेटा का अभाव, महंगे और समय लेने वाले विश्लेषण, विशेषज्ञता और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, विभिन्न देशों और उद्योगों में डेटा की विविधता, परिणामों की व्याख्या में भिन्नता। इन चुनौतियों को समझकर ही हम LCA को बेहतर बना सकते हैं। LCA कैसे करें? LCA को करने के लिए आपको सही लक्ष्य और दायरा चुनना होगा। सभी चरणों के लिए आवश्यक डेटा इकट्ठा करना होगा, प्रभावों का विश्लेषण करना होगा, परिणामों की व्याख्या और सुधार के उपाय सुझाने होंगे। नियमित समीक्षा और अपडेट करते रहना होगा। ये एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए विशेषज्ञों की मदद लेना फायदेमंद होता है। LCA के सफल उदाहरण। कुछ कंपनियों और देशों ने LCA को अपनाकर शानदार परिणाम प्राप्त किए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, ऑटोमोबाइल उद्योग में ईंधन खपत कम करना, खाद्य उद्योग में पैकेजिंग के बदलाव लाना। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि LCA से कैसे पर्यावरण और व्यवसाय दोनों को फायदा होता है। निष्कर्ष और भविष्य। तो दोस्तों, लाइफ साइकिल असेसमेंट एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ आर्थिक लाभ भी देता है। अगर हम अपने उत्पादों और सेवाओं के जीवन चक्र को समझें और सुधारें तो हम एक स्वच्छ और सतत भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल TNB अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।